अहमद और हानिया पहली बार अपने दादा दादी के गांव नूरपुर आए थे। सूरज डूब रहा था। गांव की कच्ची गलियां सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। बच्चे साइकिल से उड़ते उड़ते घर पहुंचे और दादा दादी ने खुशी से इन्हें गले लगा लिया। रात के खाने पर अहमद ने दादा से पूछा, दादा वो पुरानी स्कूल वाली घंटी अब भी बजती है? हाँ, वो घंटी पिछले 20 साल से कुदादा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उन्होंने आहिस्ता के नहीं बजाता, लेकिन कभी कभी खुद ही बज उठती है। हानिया ने खौफ और तजस्सुस से डरकर कहा, क्या वाकई? दादा ने चराग की रोशनी में धीमी आवाज से कहा, यही तो सब कहते हैं। छत पर सो गए। गांव खामोश, हवा भी रुकी हुई। अचानक डोंग, घंटी जोर से बजी। अहमद हानिया दोनों डरते हुए जाग गए। यनूस जैसे मंजर में, दूर दूर अंधेरे में स्कूल। ये तो स्कूल की घंटी है। अहमद ने सरगोशी की। दोनों ने नीचे गांव की कच्ची धुंधली झलक देखी। हाथ में टॉर्च पकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की तरफ बढ़े। रास्ते में धुंध थी, झेंगर की आवाजें और एक अजीब सा सुन्नाटा। स्कूल पहुंचते ही उन्होंने देखा, पुराना बड़ा सा लोहे का घंघरू टाइप बेल खुद ब खुद हिल रही थी। हानिया ने टॉर्च नीचे कर दी। ये हवा नहीं है, ये कुछ और है। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगे, एक क्लासरूम की खिड़की में सफेद सा साया नजर आया। साया जैसे किसी उस्तानी का हो। टॉर्च की रोशनी टूटी, फिर जली और वो साया गायब। दोनों चीखते हुए भागे और घर वापस पहुंचे। दरवाजा नीम रात टिक टिक हुआ। दादा ने दरवाजा खोला। सामने एक दुबला दूल्हा हुआ लड़का खड़ा था। मेरा नाम फराज है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं स्कूल के अंदर फंस गया था। कोई मुझे बाहर नहीं आने दे रहा था। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। दादा ने आह भरी। यह काम मिस सलमा का है। वो स्कूल की सबसे प्यारी उस्ताद थी। कब बच्चा आरीन नहीं मिला, तब से वो हर एक दिन छत गिरी। उसमें 29 बच्चे थे। वो 28 को बचा गई, मगर अयात आखिरी हाजिरी लेने आती है। अहमद ने हैरान होकर पूछा, तो क्या वो अब भी आरीन को ढूंढ रही है? दादा ने सर हिलाया। हाँ। अगली सुबह तीनों बच्चे, अहमद, हानिया, फराज, पुरानी स्कूल की तरफ गए। क्लासरूम की दीवार पर उन्होंने नामों की फहरिस्त देखी। एक नाम आधा मिटा हुआ था। रिसेट हानिया ने उंगली फेरते हुए कहा, ये आरीन है। उसी वक्त एक क्लासरूम का दरवाजा कमरा धीमी रोशनी से भर गया। चाक खुद ब खुद चलने लगा। हाजिर 28, गैर हाजिर 1। फिर धुंध सी इकट्ठी हुई और मिस सलमा की नर्म चमकती हुई रूह सामने आ गई। तुम आखिरी बच्चे हो? वो फराज की तरफ आई। फराज ने फौरन कहा, नहीं, मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। मिस सलमा ने हैरानी से रजिस्टर खोला और एक सफा खुद ब खुद पलटा। सफ़े पर एक नाम चमका। आरीन अहमद बोला, हम इसका घर जानते हैं। वो तीनों दौड़ते हुए वहां गए। टूटे फूटे घर के संदूक में आरीन की डायरी मिली। स्कूल खुद ब खुद रोशन। आखिरी सफ़े पर लिखा था, मिस सुलमा, मैं डर गया था, क्लासरूम में नहीं आया। रात को हो गया। मिस सुलमा बच्चों के सामने खड़ी थी। अब आखिरी बच्चा भी हाजिर है। दरसी अल्फाज हवा में चुमके। हौसला, नी फैल, दोस्ती, कहानियां जिंदा रहती है। अहमद और हानिया ने मिलकर बड़ी घंटी की रस्सी खींची। डोंग, सुनहरी रोश गई। तब आहिस्ता झलमलाते जर्रों में बदलकर मुस्कुरा दी। अब मेरी क्लास मुक्कम मिस सुलमा की रूह असल हुई। शुक्रिया बच्चों। सुबह स्कूल नया नया सा चमक रहा था। MLA